हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा का आंसर की कब तक आएगी। तो इस इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कब तक आ सकता है हम लोग का आंसर की। तो आंसर की आने से पहले मैंने कट ऑफ के बारे में जो वीडियो बनाए थे उसमें से बहुत सारे टीचर्स ने हमें कमेंट किया था क्या कि इतना कट ऑफ जा सकता है नहीं जा सकता है, इसके बारे में तो मैं बता देना चाहता हूं। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ये एक अनुमानित कट ऑफ मार्क्स था, जो कि झारखंड में अभी तक जितने भी परीक्षा हुए हैं सभी का किस आधार पे कट ऑफ निर्धारित होता है आप जानते ही हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, और जिसका मेथड पहले ही जेएसएससी ने दिया हुआ है। आप उसका देख सकते हैं उसके साइट पे जाके नॉर्मलाइजेशन का। तो मैंने उदाहरण दिया था कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था तो पीजीटी में बहुत हाई कट ऑफ मार्क्स चला गया था सिलेक्शन को लेकर के। तो पीजीटी जो कि 300 नंबर का था उस समय, 300 में बहुत हाई कट ऑफ देखने के लिए मिला हम लोगों को। तो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा ही वो कट ऑफ वेरिएशन हो जाता है, और ये नॉर्मलाइजेशन जेएसएससी के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसमें हम लोग को कह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो है हम लोग आज जानेंगे कि माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा में जेन्युइन जो है हम लोग क्या है कि ये सब जितने भी है, राजनीतिक शास्त्र हुआ, समाज शास्त्र हुआ, मनोविज्ञान हुआ, मानव शास्त्र हुआ, दर्शन शास्त्र हुआ, गृह विज्ञान हुआ, भूगर्भ शास्त्र हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट में तो जेन्युइन स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते ही हैं, तो जाहिर सा बात है इसमें स्टूडेंट की संख्या थोड़ी ज़्यादा होंगी। और बाकी जो है क्षेत्रीय भाषा जो है, क्षेत्रीय भाषा जो कि हम लोगों का क्या है, उर्दू है, संथाली है, बंगाली है, मुंडारी है, हो है, कुड़ुक है, कुरमाली है, नागपुरी है, खोटा है, उड़िया है, और विशेष शिक्षा जो है, इन सभी में थोड़ा अलग अलग कट ऑफ हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि इन सभी में अगर कोई भी है, अगर मान लो हम लोग क्या लेते हैं उर्दू, तो उर्दू माइनॉरिटीज लैंग्वेज है, तो बहुत कम ही ऐसे जनरल कैंडिडेट हैं जो उर्दू को पढ़ते हैं या सीखते हैं। ये उन्हीं माइनॉरिटीज जो है स्टूडेंट जो होंगे वही उर्दू के बारे में पढ़ेंगे, उर्दू से बीएड भी करेंगे, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना चाहता है आजकल कि हमको जो सहूलियत है हम लोगों को, भले हम भाषा जान रहे हैं लेकिन हम उससे बीएड नहीं करेंगे। और बहुत कम ऐसे हैं स्टूडेंट जो बीएड इस क्षेत्रीय भाषा में, जो जनरल कैटेगरीज ओबीसी, ईबीसी, BC1 BC2 ये सब किए हैं। तो इनका जो कट ऑफ है कुछ अलग देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें जो है जो जेन्युइन जो ग्रेजुएशन हम लोगों को होता है मिलता है स्टूडेंट्स, इन सभी में वेरिएशन अलग रहता है, कट ऑफ का वेरिएशन हम लोग का अलग मिलेगा। और क्षेत्रीय भाषा में जो संथाली है, संथाली बोलने वाले जो संथाली होंगे उनका कट ऑफ तो जान ही रहे हैं कि 50% से ज़्यादा होगा ही होगा। बांग्ला जो बोलने वाले हैं तो उनका जो है क्या वो बचपन से ही, क्योंकि उनकी जो भाषा जो है क्या है, मातृभाषा है। तो मातृभाषा आप कितना भी कीजिएगा तो कम से कम आपको 50% तो उनका जाएगा ही जाएगा। 50% वे लोग करेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वे बचपन से बोलते ही आए हैं। हाँ, जाहिर सा बात है कि इसमें कहा जा सकता है कि ऑथेंटिक बुक नहीं मिलने की वजह से जेएसएससी जो आंसर रिलीज करेगी, जो आंसर की रिलीज करेगी, उसमें हम लोगों का जो आंसर है और जेएसएससी के द्वारा दिए हुए आंसर में कुछ अलग मतलब मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि घर में हम लोग जो बोलते हैं मातृभाषा और किताबी भाषा दोनों में अंतर रहता है।
बाकी जो है हम लोग का जैसे पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, मनोविज्ञान है ना, ये है मानव शास्त्र है, ये सब है, दर्शन शास्त्र है, ये सब है ऑथेंटिक बुक हम लोगों को अवेलेबल है। अगर ये डेटा से रिलेटेड अगर जितने भी हैं डेटा, या अगर ये तो एग्जाम आप ही लोग दिए हैं इसलिए डेटा से अगर रिलेटेड है तो वो 100% आपका जाएगा। और थ्योरेटिकल रहा होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका जो है कट ऑफ डाउन जाएगा है, क्योंकि थ्योरेटिकल में मैक्सिमम चांसेस रहता है कि आंसर के आने के बाद आप जब देखेंगे कि अपना आंसर जो है और दिए हुए आंसर में थोड़ा सा क्या लिखेगा, परिवर्तन होगा ही। परिवर्तन इन द सेंस में मैं कहना चाहता हूँ कि थ्योरेटिकल में आप लोग रीडिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा हम 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो 4 ऑप्शंस में जो हम लोग का अकॉर्डिंग टू हम लोग को जो अच्छा लग रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग आंसर दे देते हैं। लेकिन जेएसएससी क्या डिसाइड किया हुआ है उस आंसर, तो वो आंसर और आपका आंसर में वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैंने जितने भी कट ऑफ्स बताए हैं ये नॉर्मलाइजेशन के द्वारा ही आएंगे आपके, तो फिर आप उस रेंज में सेफ हो सकते हैं। ये मैं दावा नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये जेएसएससी ही डिसाइड करेगी कि कट ऑफ कितना होगा, लेकिन अनुमानित कट ऑफ मैंने बताया है वो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। तो इसमें जो है जितने भी एग्जाम हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम आपको मिल सकता है विशेष शिक्षा में आपको मिल सकता है। और बाकी जो है क्षेत्रीय भाषा जो है, क्षेत्रीय भाषा में जो क्षेत्रीय भाषा जैसे मुंडारी है, जो मुंडा बोलने वाले हैं मुंडारी तो 100% लेंगे ही। और उसका सीटों की संख्या जो है लिमिट है। और अगर मुंडारी से जो बीएड वगैरह किए हैं, चाहे हो से किए हैं, कुड़ुक से किए हैं, कुरमाली से किए हैं, तो इनको क्या है ना, मेन जो ओरिजिन है उनको उनमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप संथाली हैं तो संथाली में कंपटीशन आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि कभी भी होगा तो क्योंकि ये आपका मातृभाषा है, तो मातृभाषा होने की वजह से आपका जो क्वेश्चंस आया होगा तो आप उसमें 50% तो करेक्ट किए ही होंगे, जाहिर सा बात है। तो ये थोड़ा सा कट ऑफ देखने के लिए क्षेत्रीय भाषा जितने भी हैं, जो क्षेत्रीय भाषा जिसका मातृभाषा है उनका कट ऑफ जो है थोड़ा अंतर रहेगा। लेकिन क्षेत्रीय भाषा में जो यूआर का कट ऑफ है उसमें उनको स्टूडेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो पता नहीं हमें। लेकिन बाकी जो है क्षेत्रीय भाषा जो जिनका मातृभाषा है उनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड। बाकी जो है हमारा जो भी जितने हैं जनरल ग्रेजुएशन जो हम लोग करते हैं इन सभी विषयों में इनका हम लोग को अच्छा खासा कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। और नॉर्मलाइजेशन के द्वारा ही हम लोगों का कट ऑफ जो है डिसाइड किया जाएगा। तो जब भी आंसर की आते हैं तो आंसर की आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो है क्वेश्चंस पे आपत्ति दर्ज करेंगे। तो क्वेश्चंस की आपत्ति दर्ज जो कि 3-4 दिन का होता है, 3-4 दिन या 5 दिन अधिक से अधिक। तो जब हम लोग आंसर में क्वेश्चन में हम लोग क्या आपत्ति दर्ज करेंगे, आपत्ति दर्ज करने के बाद फिर फाइनल आंसर जो आएगा उसी के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों का मार्क्स कितना बढ़ रहा है या घट रहा है उसमें। फिर जब फाइनल रिजल्ट होगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा ये तो जेएसएससी ही डिसाइड करेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं सभी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो ये सभी जो है सब्जेक्ट में आप लोगों ने 100% अपना एफर्ट दिया है, इसमें नो डाउट। तो आपका 100% अकॉर्डिंग टू ऑन मतलब अपने आप में आपने अपना काम कर दिया है। अब आपको देखना है कि आंसर की जो है हम लोगों का कब से कब आने की संभावना है। तो हम लोग देखते हैं कि 15 फरवरी तक हो सकता है हम लोग का आंसर की आ जाए।
या 15 फरवरी तक नहीं आता है तो 1 सप्ताह और ले लेते हैं, 1 वीक और ले लेंगे हम लोग। तो इतना तक में हम लोग संभावित है कि 15 फरवरी तक में आ जाने की संभावना है। उसके बाद अगर नहीं आता है उस बीच में तो 1 सप्ताह और ले लेंगे, 2। तो उसी बीच में हम लोग का आंसर की आएगा और हम लोग अपना आंसर को जांच कर पाएंगे कि हम लोग कितना करेक्ट बनाए हैं, कितना हम लोग का नंबर ऑफ एटम्प्ट्स है और हम लोग कितना सही किए हैं। उसके बाद ही अगर उसमें क्वेश्चंस में अगर हम लोगों को कुछ आंसर की में दिक्कत हो रहा है देखने में, मतलब क्या बोलते हैं कि उसका आंसर की और हमारा आंसर में कहीं पे अगर ऑथेंटिक आपको जानकारी है कि नहीं ये आंसर जो है जेएसएससी के द्वारा गलत दिया हुआ है, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कीजिए और जेएसएससी में उसको भेज दीजिए ताकि आपका जो है वो आपत्ति स्वीकार किया जाए और ऑथेंटिक आपसे मांगा जाएगा तो उस ऑथेंटिक को आपको देना पड़ेगा, चाहे वो टेक्स्ट बुक है, चाहे विभिन्न स्रोतों से आप उनका आंसर जो है जिस क्वेश्चन पे आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं उसका आपको देना पड़ेगा ऑथेंटिक डेटा। तो ये रहा हम लोगों का आंसर की से रिलेटेड वीडियो, जो कि अनुमानित है कि 15 फरवरी तक हमारा आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा या अधिक से अधिक 1 सप्ताह और ले लेते हैं। तो इतने बीच में संभावित हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये जेएसएससी के द्वारा है। और आंसर के आने के बाद आप अपना आंसर मिला लीजिए, उसके बाद देखेंगे कि आपका आंसर कितना सही जा रहा है, कितना क्वेश्चंस आपसे करेक्ट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो ये जो है सीटों की संख्या जो है हम लोगों को क्या है, राजनीति शास्त्र में है हमारा 221 सीट है, इसी प्रकार देखने के लिए मिल रहा है। बाकी जितने भी है हमारा सीटों की संख्या के आधार पर हम लोगों का कट ऑफ डिसाइड होगा और रिजल्ट भी बनेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो है एक ही शिफ्ट में कंप्लीट कर लिया गया है और पॉलिटिकल साइंस का शायद हम लोग का लग रहा है 2 चरण में हुआ है, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में, तो उनका नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। बाकी सबका भी ये मत सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्प्ट्स भी कोई मायने रखता है। नंबर ऑफ एटम्प्ट्स अगर आप क्वेश्चंस 150 में 150 बनाए हैं, 150 में 150 अटेम्प्ट लिए हैं, और कोई 130 ही बनाए हैं या 140 ही बनाए हैं, तो उनका जो है करेक्शन और आपका करेक्शन में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। ये तो जेएसएससी ही डिसाइड करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है नॉन नेगेटिव होने की वजह से जेन्युइन है कि सभी छात्र जो है अपना जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे सभी में वे अटेम्प्ट ले चुके थे और समय जो है उनके पास पर्याप्त था, जिस वजह से वे क्वेश्चन, तो जाहिर सा बात है कि जितने भी प्रश्न आए हैं सभी प्रश्न में वे अपना आंसर दिए होंगे नॉन नेगेटिव होने की वजह से। इसलिए नॉर्मलाइजेशन जो है बाकी सब्जेक्टों की तुलना में जो 2 सीटिंग में हुआ है उसी का नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा। बाकी सब अगर 100% आप अटेम्प्ट ले चुके हैं तो सभी के लिए नॉर्मल हो सकता है। इसलिए कट ऑफ जो है ये मत सोचिए कि कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ कम भी जा सकता है, क्योंकि ये जो है जितने भी क्षेत्रीय भाषा जिनका मातृभाषा है तो उनका कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। बाकी सब जो है जितने भी हैं एग्जाम नॉन नेगेटिव होने की वजह से कट ऑफ और में वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। और जहाँ तक बात है कि थ्योरेटिकल जब रहता है तो उसमें गलती होने की चांसेस ज़्यादा होती है, और एग्जैक्ट डेटा अगर रहता है तो उसमें आपका गलती होने का चांस बहुत कम रहता है। तो इस पे भी हम लोगों का अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस किस तरह पूछा गया है, ये आप ही लोग बता सकते हैं। और थ्योरेटिकल था या डेटा बेस्ड था तो उसी पे
है। तो ये मात्र हम लोग का चर्चा है आंसर की से रिलेटेड कि इतना तारीख तक हम लोग का आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा जेएसएससी के द्वारा। और आप लोग अपना आपत्ति जरूर दर्ज कराइए ताकि आपका जो भी है मार्क्स राइज करें और अच्छे नंबर से आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। ये हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। धन्यवाद।